बच्चों, let's read the question. Question is let A is greater than 0 and B is greater than 0. Let E and L respectively be the eccentricity and the length of lattice rectum of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. E dash and L dash respectively be the eccentricity and the length of lattice rectum of its conjugate hyperbola if E square is equal to 11 upon 14 L and E dash square is equal to 11 upon 8 L dash, then the value of 77A plus 44B is equal to, option E is 100, option B is 110, option C is 120, option D is 130. यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 77A प्लस 44B की वैल्यू चाहिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, जो हमारे पास इसेंट्रिसिटी होती है हाइपरबोला की, E इज इक्वल टू, लेट अगर हाइपरबोला हमारे पास है, लेट हाइपरबोला is x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 है, तो देन इसकी सेंट्रिसिटी क्या होगी? E is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus b square upon a square एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेंगल क्या होगी? 2b square upon a। अगर इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला कर देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर a square आ जाएगा, नीचे b square आ जाएगा, यहाँ पर भी सॉरी 2b square upon a होगी। सिमिलरली कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेंगल क्या हो जाएगी? 2a square upon b बन जाएगी। नाउ क्वेश्चन में जो गिवन है, given that A is greater than 0, B is greater than 0, E and L the eccentricity of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 के लिए है। तो दिस गिवन है हमारे पास, जो E है, eccentricity of the hyperbola, that is square root of 1 plus b square upon a square and L is equal to कितना गिवन है? 2b square upon a के इक्वल गिवन है। एंड जो E स्क्वायर है वो कितना है? 11 अपॉन 14 इंटू में L के इक्वल है। E स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, कितना जाएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 11 अपॉन 14 इंटू 2b स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा, 2 7 जा 14, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 11 अपॉन में 7 इंटू में बी स्क्वायर अपॉन ए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। एंड जो हमारे पास ई डैश है वो क्या है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी, तो ये किसके इक्वल होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के इक्वल होगी। एल क्या है? इसेंट्रिक लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो किसके इक्वल आ जाएगी? 2a स्क्वायर अपॉन b के इक्वल आ जाएगी। और हमें क्या गिवन है? एंड गिवन है जो e डैश का स्क्वायर है 11 अपॉन 8 इंटू में l डैश के इक्वल गिवन है। फाइनली यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 अपॉन 8 इंटू में 2a स्क्वायर अपॉन b, दैट इज ये वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 अपॉन 4 इंटू में ए स्क्वायर अपॉन बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 1 बाई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा हमारा बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर। अब यहाँ से 11 से तो 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या जाएगा हमारे पास? 4, और नीचे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और ऊपर कितना बन जाएगा हमारा? बी क्यूब बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब। फाइनली यहाँ से हमारा कितना जाएगा? दिस इंप्लाइज, दो पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 7 इज इक्वल टू 4b आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 4b अपॉन 7 के इक्वल आ जाएगी। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो दिस इंप्लाइज 4b अपॉन में 7, तो कितना आएगा? 16 b स्क्वायर अपॉन 49 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 अपॉन 4 इंटू कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर पुट करेंगे तो 16 बी स्क्वायर अपॉन 49 इंटू में हमारा कितना है? बी है, सॉरी बी है। एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ से बी की, और बी स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। 649 प्लस 16 तो कितना आएगा? 65 अपॉन 49 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, तो ये 44 अपॉन में 49, ऊपर बी बचेगा, 49 से 49 कैंसिल आउट हो गया, तो बी की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई? बी आ गया 65 अपॉन में 44 के इक्वल आ गया।
हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 9। 77A प्लस का 44B की वैल्यू चाहिए। इसमें से तो 11 कॉमन आ रहा है डायरेक्टली, तो यह आ जाएगा 7A प्लस 4B। और 7A हमने फाइंड किया था किसके इक्वल था? 4B के इक्वल था। तो 4B 11 इंटू में आ जाएगा 4B प्लस 4B, दैट इज कितना आ गया हमारे पास? ये 8B के इक्वल आ गया। 11 इंटू 8B, और B की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है? 65 अपॉन में 44 के इक्वल की मैंने। 11 4 जा 44 एंड 4 2 जा 8 एंड 65 2 जा 130। इसकी फाइनल वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारी? 130 के इक्वल। वो प्रिंट्स रीडेबल बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।